उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ बड़ा हादसा। अलकनंदा नदी में गिरा टेम्पो ट्रैवलर, 3 लोगों की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग लापता। रेस्क्यू अभियान जारी। NH 74 घोटाले में रिटायर्ड PCS अफसर DP सिंह के ठिकानों पर ईडी का छापा। उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटाले में है नाम। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में मुआवजे के रूप में लगभग 250 करोड़ के गबन की आशंका। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में नहीं निकला कोई भी निर्णय। कल फिर होगी अहम सुनवाई। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने की लोकतंत्र की हत्या। 25 जून को देश संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करता है। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। तो रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ चुकी है। और आपको बता दें कि यह हादसा आज सुबह हुआ, जब रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर एक वाहन घोतीर के पास में अलकनंदा की ओर जा रहा था और ये वाहन अलकनंदा नदी में गिर गया। और वाहन में 20 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिनमें से 7 लोगों को नदी से निकाला जा चुका है और जबकि 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सूचना पाकर के SDRF, जल पुलिस व स्थानीय पुलिस व IBTP भी मौके पर पहुंच गई और बाकी यात्रियों की तलाश करने में टीमें जुटी हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हादसे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा कि जिला रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर की नदी में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद है और SDRF समेत अन्य बचाव दलों की ओर से युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है और इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है। तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। जैसे कंफर्म होती है हम आपको। देखिए, जब बरसात होती है तो बरसात के साथ कुछ चीज़ें अपने आप होती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटनाएं घटती हैं, मैदानी क्षेत्र में बाढ़ वगैरह आती है। आपदा को रोकना हमारे लिए संभव नहीं है, अभी टेक्निक ऐसी बनी नहीं है, लेकिन आपदा के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, जो लोग उत्तराखंड यात्रा पर आ रहे हैं, जब भी बरसात हो रही हो उसमें ट्रेवल न करें, बरसात के रुकने का इंतजार करें। जब बरसात रुक जाती है तब ट्रेवल करें, ताकि उनकी यात्रा सुखद रहे, संकट किसी प्रकार से न होने पाए उनको। पैदल यात्रा के समय भी लोग जब बरसात होती है उसमें रुक जाएं, बरसात रुकने का इंतजार करें, कि जब बरसात होती है बरसात से पत्थर गिरते हैं, मलबा आते हैं, कई लोग। राजधानी देहरादून में ईडी ने NH 74 घोटाले के संबंध में सेवानिवृत्त PCS अधिकारी DP सिंह के राजपुर स्थित निवास और अन्य ठिकानों पर छापा मारा है और ईडी ने DP सिंह, पूर्व SDM भगत सिंह पूनिया सहित 7 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मामला दर्ज किया है और जिन पर लगभग 8 करोड़ रुपए के धन शोधन का आरोप भी है। और ये घोटाला उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के मुआवजे के रूप में लगभग 250 करोड़ रुपए के गबन की आशंका है। तो देखिए, ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रिटायर्ड PCS अफसर DP सिंह के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। ईडी को पहले इनपुट मिलता है, उसके बाद में ईडी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और यह घोटाला उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। घोटाले में लगभग 250 करोड़ रुपए के गबन की आशंका है। NH 74 में करोड़ों रुपए के घोटाले का यह मामला सामने आया है। नैनीताल के रामनगर कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही रात्रि ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल के साथ अभद्रता करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। घटना के संबंध में कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक
मोहम्मद यूनुस ने बताया कि 13 जून की रात को शिवलालपुर चुंगी के समीप दो पक्षों में मारपीट हो गई थी और जिसमें ग्राम बेड़ाझाल निवासी सारिम की हत्या हो गई थी। और उन्होंने बताया कि इस मामले में घटना के मुख्य आरोपी सिकंदर व उसके कुछ साथियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। तो दो अलग अलग मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हत्या का प्रयास और पुलिसकर्मी के साथ में अभद्रता के 10 आरोपी जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश भी किया गया इन्हें। देखिए 13 जून 2025 की रात को शान पंजाब चौराहे पर एक दो गुटों के बीच में झड़प हुई थी। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और दूसरा पक्ष जो है गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो उस घायल पक्ष की तरफ से तहरीर मिलने पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया था। उसमें हमने कल 9 लोग गिरफ्तार किए हैं। दूसरी घटना 24 तारीख को चोरपानी किराए पर जो हमारी पिकेट लगती है IRV की, उसमें हमारे जवानों के साथ में 3 लड़कों ने बदतमीजी की थी, उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया था। तो उस संबंध में हमने मुकदमा पंजीकृत किया था जिसमें 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था। उस घटना में जो 3 लड़कों में से 2 लड़के 307 वाली घटना में भी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई और आज को सरकार की ओर से आरक्षण का रोस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए आज का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की तिथि कल 27 जून की निर्धारित कर दी। और आज अधिवक्ता योगेश पचौलिया ने कोर्ट में बताया कि राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर के गठित समर्पित एकल आयोग की जिस रिपोर्ट के बहाने पंचायत चुनाव को लंबे समय तक टाला, आयोग की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया ही नहीं, जबकि उसे पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था। हाईकोर्ट ने इन मुद्दों पर शुक्रवार को सुनने का निर्णय लिया है। आपातकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने काले दिवस के रूप में इसे मनाया, जिसको लेकर के बीजेपी ने ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे और निशंक का तमाम दिग्गज नेताओं ने भाजपा कार्यालय में स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 50 साल पहले अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने संविधान को ताक पर रख दिया था और देश की बात करने वालों को इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था। पत्रकारों की आजादी पर भी प्रतिबंध लगाया था। यदि कांग्रेस कितने टुकड़ों में बढ़ती, क्योंकि जो भी देशभक्ति की बात करता था उसको उठा करके कांग्रेस हमेशा हटा देती। जो भी आप देख लीजिए, कांग्रेस ABCDEF कितने कांग्रेस बने, और इसलिए ये कांग्रेस की मानसिकता है। मैंने अभी बताया कि अभी कुछ दिन पहले हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को मना रहे थे। जब उनको याद करते हैं हम, तो नेहरू जी से बगावत करके उन्होंने, वो भारत के पहले ऐसे मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा मैं सह नहीं सकता देश के खिलाफ नीति को, जनसंघ की स्थापना की और एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चल सकते, उसके लिए अपनी कुर्बानी को दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आपातकाल 50 वर्ष होने पर कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा और रावत ने कहा कि आज से 50 वर्ष पूर्व आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी और जिस दौरान न केवल राजनेताओं को बल्कि प्रेस की आजादी छीनकर लाखों लोगों को जेल भेजने का काम उस समय कांग्रेस ने किया था। और वहीं कांग्रेस आज लोकतंत्र की रक्षा की बात करती है, जबकि आज भी कांग्रेस की वही मानसिकता है कि जो कि उस समय पर थी। और वहीं आज के दिन भाजपा लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोकतंत्र रक्षकों का सम्मान कर रही है। लोगों को जेल में डाल दिया गया था और उससे ये स्पष्ट हो गया कि इंदिरा जी ने पूरे देश पे तानाशाही की और तानाशाही इसलिए की थी कि वो चुनाव में हार गए थे। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में
आज हम लोकतंत्र सेनानियों को जो है सम्मानित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोगों को ये बता रही है, बुद्धिजीवियों को, कि भाई लोकतंत्र की हत्या जो है आज से 50 वर्ष। प्रदेश में बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र की अगर बात की जाए तो राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों की बात की जाए, नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश देखने को मिल रही है और साथ ही आज से अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। और वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यात्रा में आने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें। तारीख है तो पिछले जो 24 आवर्स रहे उसमें अच्छी बारिश प्रदेश में मिली है। ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश रही है और भारी वर्षा भी एक आध दुक्का जगहों में बागेश्वर, पिथौरागढ़ और इसी तरह जो है उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, चंपावत में वो मिली है करीब इस तरह। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 जून को देश संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करता है, क्योंकि इसी दिन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या की थी। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश की जनता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया, प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया और हजारों निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सोच आज भी वही है, लोकतंत्र के खिलाफ और सत्ता के लिए लालायित। तत्कालीन प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जबरदस्ती देश के ऊपर थोपने का काम किया। आज वही कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की बात करती है, आज वही कांग्रेस संविधान को बचाने की बात करती है। ये हास्यास्पद भी है और जिन्होंने इतने लंबे समय देश में शासन किया, विरोधाभासी भी है। करनी और कथनी का जो एक बहुत बड़ा गैप है वो आज कांग्रेस के वक्तव्यों में। बुलेटिन के बीच में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए नेशनल 27। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर अब बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हो गया। उफनती अलकनंदा नदी में यात्रियों से भरी बस गिर गई और इस पूरे हादसे में एक की मौत हो गई है। 7 लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। घटना के समय बस में 19 लोग सवार बताए जा रहे हैं और रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर ये बस जा रही थी। वाहन घोलतीर में के पास में अलकनंदा नदी में समा गया। एसडीआरएफ, जल और पुलिस और आईटीबीपी का रेस्क्यू अभियान जारी है। उत्तराखंड से खबर अब आपको बता दें, मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस्कॉन 2025 का उद्घाटन किया और केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में आयोजित भारतीय संरक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देश भर से सैकड़ों छात्र, शोधकर्ता, वन अधिकारी, वैज्ञानिक, संरक्षण पेशेवरों ने प्रतिभाग किया। और वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस्कॉन उपकरण अनुदान के 8 विजेताओं को सम्मानित किया और साथ ही भारतीय वन्यजीव संस्थान की नई वेबसाइट को लॉन्च किया और 438 संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट भी जारी की। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है भारत की, तो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंस, उसको कैसे जोड़ा जाए। अभी आने वाली 30 तारीख को कलकत्ता में ऐसी ही एक हैकाथॉन हमारे यंग रिसर्चर्स की हो रही है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज पे और साइंस इसको जोड़ने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 दिनों में ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे देश में एनिमल को बचाने के लिए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे पॉलिसी बनाने के लिए, देश की बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के लिए जो इंटरवेंशन चाहिए, जो पॉलिसी मेकर के नाते हमको जो और रिसर्च चाहिए, उसको उपलब्ध कराने में
ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। जो ट्रेडिशनल नॉर्म और द्वार से खबर अब आपको बता दें, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बाल भिक्षावृत्ति और बाल विवाह रोकने को लेकर के चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क पर रहने वाले बच्चों का पता लगाकर के बाल श्रम रोके और साथ ही कहा कि स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति तय की जाए। जो बच्चे लगातार स्कूल नहीं आ रहे हों उनकी ट्रैकिंग कर बाल श्रम या फिर भिक्षावृत्ति की स्थिति से बाहर निकाला जा सके। बाल श्रम या भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को तत्काल रेस्क्यू कर विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए। अभी कल हमने एक बैठक ली थी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की, जिसमें कि जो भी बाल श्रम में जो बच्चे हमें मिलते हैं, जैसे हमारी टीम इंस्पेक्शन करने जाती है, तो जो बच्चे हमें मिलते हैं उसमें विधिक कार्रवाई जो भी ओनर है उसके खिलाफ तो करती हैं, लेकिन जो बच्चे हमें चाइल्ड लेबर करते हुए मिलते हैं उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो, वो स्कूल में भर्ती हों और उनके आगे का जो करियर का पूरा प्लान बने। इस क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी को बताया गया है कि जो बच्चा कारखाने में, दुकान में, ढाबे पे काम कर रहा है उसकी पूरी एक तरीके से करियर प्लान बनाया जाए। ये इंश्योर किया जाए कि बच्चा हमेशा स्कूल जाए और उसके माता पिता और सभी लोगों की काउंसलिंग भी साथ में। और अब खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लीबर हेडी गांव में हादसा हो गया। दरअसल लीबर हेडी गांव में एक बारात पांडली गेंदा जाने की तैयारी में थी और जिसके चलते घोड़ा बग्गी में काफी संख्या में बाराती बैठे थे और तभी घोड़ा बग्गी बिजली लाइन के चपेट में आ गई, जिसमें 2 घोड़ों की मौत भी हो गई है और इस दौरान बारातियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि किसी बाराती को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और बड़ा हादसा होने से टल गया। ग्रामीणों ने इस मामले में विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 27। नमस्कार, वंदे भारत।